वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के आदेशों की खुलकर अवहेलना हो रही है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक वीके श्रीवास्तव पर अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं। प्रधान प्रबंधक द्वारा वरिष्ठता के आधार पर बस संचालन की समय सारणी तय करने का आदेश करीब 4 महीने पहले जारी हुआ था, लेकिन आज तक इसका पालन नहीं हुआ। अनुबंधित बस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने इसका विरोध किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर परिवहन सचिव तक शिकायत पहुंचाई है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर बस संचालन में खेल किया जा रहा है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बाइट्स में आदित्य शुक्ला क्षेत्रीय अध्यक्ष कहते हैं, हमने कई बार मांग की लेकिन आदेशों की अनदेखी हो रही है, अब आर पार की लड़ाई होगी। वहीं दीपक त्रिपाठी का कहना है कि वाहन स्वामी हम मेहनत करते हैं फिर भी बाहर के लोगों को मौका मिलता है, ये अन्याय है। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष आदित्य शुक्ला वाराणसी अनुबंधित वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ। अध्यक्ष जी, आपने शिकायत कहाँ किया और इससे क्या घटा? इससे मोटर मालिकों में जो जिसकी गाड़ी पीछे आई है उसकी गाड़ियां जो है कि यहाँ पे आराम साहब जो है पैसे खा रहे हैं और गाड़ियां जो है कि आगे करके चलवा रहे हैं। और जो है 35-35 लाख रुपए लगा के गाड़ियां चलवा रहा है यहाँ पे, वो जो है बताइए उनकी गाड़ी जो है आगे आ रही है और पीछे चल रही हैं गाड़ियाँ। हम लोग जो है कि एमडी साहब के पास भी गए, एमडी साहब का आदेश भी है, उसके बावजूद भी हम लोग आराम साहब के पास गए तो ये लोग जो है मान ही नहीं रहे हैं कहना। कुछ आंदोलन आप लोगों ने किया है? इनकी शिकायत हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास गए हैं, एमडी साहब के पास गए हैं, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। यहाँ इंचार्ज हैं, बिल बाबू हैं, शिशिर खरे जी इंचार्ज हैं, सब जो है कि मिले हुए हैं। मांग यही है कि आपकी गाड़ियों को यहाँ सब 200 रुपये पे बिक जा रहे हैं, 200 रुपये पे। आपकी मांग यही है कि आपकी गाड़ियों का समय सारणी तय होना चाहिए। जी, हम लोगों की मांग है कि जैसे जिसका अनुबंध हुआ है, जैसे जिसकी गाड़ी आई है उस हिसाब से आप अनुबंध करिए। इसमें किसी का घाटा न हो, किसी का न हो, जिसका जैसे गाड़ी आई है उस हिसाब से आप जो है अनुबंध करिए। दीपक त्रिपाठी मेरा नाम है। दीपक त्रिपाठी जी, क्या समस्या हो रही है, संक्षिप्त में बताइए। देखिए, पिछले 2 सालों से गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे बिना किसी समय सारणी के, जबकि 2.5 साल से गाड़ियां चल रही हैं बिना समय सारणी के चल रही हैं। जो गाड़ियों का पहले अनुबंध हुआ था वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे आरएम साहब, जबकि आरएम साहब ने भी बोला उनसे कि भाई जिस हिसाब से समय सारणी बना हुआ, जिनका अनुबंध पहले हुआ है उस हिसाब से समय सारणी बनाइए। तो आरएम साहब पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या है भाई। जो बड़े बड़े मोटर मालिक हैं, जिनकी गाड़ियां भाई जो उनको पैसा खिला रहा है उनकी गाड़ी पहले चल रही है, हम लोग की गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 30-30 लाख रुपए लगा करके बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग जाकर के जीएम साहब से लखनऊ में जाकर बात किया तो उन्होंने बोला कि भाई समय सारणी देता हूँ, उसी हिसाब जिस हिसाब से अनुबंध हुआ उसी हिसाब से। उनका आदेश भी है, उस आदेश का कोई पालन यहाँ पे नहीं हो रहा। न तो आरएम साहब ने बोला भी आराम से, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या हुआ। उस दिन हम लोग मीटिंग भी बुला के किए, बोले कि समय सारणी बनेगा भाई अनुबंध के हिसाब से, लेकिन अभी तक समय सारणी बन नहीं पाए। और समय सारणी इन्होंने बनाया भी तो जिसका अनुबंध बाद में हुआ उनको पहले का नंबर दिया।